हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो मैं आज शाम को बनाई थी सेवई, और ये है शहद। तो मैं 1.5 किलो शहद ली हूँ 400 रुपये में। और देसी शहद अभी तोड़े थे तो वो लोग बेच रहे थे, तो मैं ख़रीदी थी। मेरे हस्बैंड बोले ख़रीद लो, तुमको लगता है, तो मैं उसी को ख़रीद ली। फिर चलिए मैं करती हूँ। अब शाम का खाना पीना होने के बाद का वक्त है, तो ये दूध है जो मैं खाली करके रख दे रही हूँ। सेवई को मैं फटाफट खाली कर ले रही हूँ, और सारे जगह मतलब अब मैं करूँगी क्लीनिंग। तो सबसे पहले सारे सामानों को खाली कर ले, कढ़ाई वढ़ाई जितनी सब्ज़ी वब्ज़ी है और जो बनाया था मैंने उसको सब अच्छे से खाली करके रख दिया, सेवई को भी। और फटाफट करने लगी हूँ मैं गैस को साफ़। तो ये देखिए मेरी गैस साफ़ हो गई है, और साफ़ होने के बाद जितने बर्तन बाहर फैले हैं, जितने डिब्बा डिब्बी है, उन सबको मैं अच्छे से समेट के एक बार फाइनली कपड़ा मार के रखती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो धो नहीं सकते, लेकिन डिब्बों का रोज़ रोज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए एक कपड़ा मार लो तो साफ़ रह आते, नहीं बहुत गंदे दिखते हैं। तो मेरा प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया है, काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ हो गया, गैस भी हो गई है, और मैं चलती हूँ बर्तन की ओर। तो मेरा बर्तन की जाली मैं अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ साइड में रख के। और जो वहाँ जाली जहाँ रखती थी ना, वहाँ काफ़ी गंदा हो गया था पानी रख के, तो उसको भी मैं स्क्रबर की मदद से विम जेल से अच्छे से धो के साफ़ कर ले रही हूँ, पानी डाल डाल के। और फिर वाइपर से पानी को मैं सब खींच लूँगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और वापस से मैं वहाँ रख दूँगी बर्तन वाली जाली, और फिर फटाफट से धोने लगी हूँ बर्तन। तो मेरे ज़्यादा बर्तन नहीं थे कि आज कुछ ज़्यादा बना ही नहीं था, इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन। और मेरी कल्याणी अभी कुछ काम कर रही थी बाहर, सॉरी हाँ, कार्डबोर्ड बना रही थी बच्चों के लिए, मेला का वो। तो मैं उसकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन जब अभी आएगा लेके तब मैं उसको दिखाऊंगी। तो वो अपना बच्चों को पढ़ाने में या फिर बच्चों को थोड़ा सा मदद करती रहती है। मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना बहुत जल्दी होता है, और मुझे ज़्यादा आलस नहीं आता, मैं अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ। तो आज तो मान लो है तो मदद करा देगी, कल से उसकी लग गई है जॉब, तो वो चली जाएगी पार्लर में, उसको मिल गई है जॉब, तो वो वहाँ चली जाएगी। तो पूरा दिन तो मुझे अकेले ही करना है और अकेले ही रहना है, तो क्या करूँ। मतलब आदत तो डालनी ही पड़ेगी, लेकिन बहुत मदद थी, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मेरे को इतना सपोर्ट था, कोई बात होती तो हम लोग पटाख से आपस में बैठ के बता लेते थे। लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, उसको तो आज नहीं तो कल, फिर कल का अपना पार्लर खुल जाएगा, तो फिर वो तो अपने पार्लर जाएगी ही। तो अभी से मैं तैयार हो रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो मेरे बर्तन धुल गए हैं, और मैं वाइपर की मदद से सारा पानी भी अच्छे से साफ़ कर लिया, सिंक को भी मैं अच्छे तरीके से धो ली हूँ, और जो इससे मैं गैस साफ़ कर रही थी उस टॉवल को भी मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। और जो जाली में कचरा जूठ फंसा था, तो जूठन में उन सबको एक कटोरे में डाल दी हूँ, उसको ले जाके मैं बाहर डाल दूँगी। वापस से दोबारा मैं वो मार दी थी कपड़ा, और ये मैं सुबह की करने लगी हूँ तैयारी। तो कल मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो ये देखिए मैं भिंडी को अभी रात को धो के रख दूँगी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से सूख जाएंगी, तो मुझे आराम रहेगा। जिस बर्तन में मैं भिंडी धोई हूँ उसको भी मैं लगे हाथ धो के रख दूँगी, और भिंडी को सूखने के लिए रख दूँगी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, 4:50 का टाइम है। तो मैं उठ गई हूँ, और मैं खिड़की दरवाजे सारे खोल दी हूँ, और मैं पीने लगी हूँ गर्म पानी। तो मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच शहद। तो ये वही देसी शहद है, और एक नींबू को अच्छे से मैं काट लूँगी, और उसको अच्छे से छान लूँगी। तो देखो नींबू को मैं अच्छे से छान ले रही हूँ, और उस पर ऐड कर दूँगी गर्म पानी। तो मेरा गाइस काफ़ी गर्म पानी हो गया था इन सब के चक्करों में। तो मैं पी लेती हूँ पहले बैठ के आराम से गर्म पानी, इसके बाद करूँगी मैं तैयारी। तो ये देखिए मैं गर्म पानी पीने के बाद फटाफट कट करने लगी हूँ भिंडी। तो मैं यहीं सोफ़े में ही बैठ के भिंडी काटने लगी थी, और अभी कोई नहीं उठा, बच्चे हस्बैंड सब लोग सो रहे हैं। उनको मैं 5:30 बजे उठाऊँगी। अभी से उठा के मैं क्या करूँगी, बेचारे लोग सो भी नहीं पाते हैं। तो ये देखिए मेरी भिंडी फटाफट कट गई है। और आज है मंडे, तो आज बच्चों का मेरे एग्ज़ाम है,
तो बड़े वाले बेटू का एग्ज़ाम है, छोटे वाले का तो टेस्ट है, तिमाही एग्ज़ाम होने लगे बच्चों के। तो ये देखिए मेरी भिंडी कट गई है। अब चलिए चलते हैं किचन की ओर। तो मैं किचन में आ गई हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे। उस पर ऐड करूँगी मैं तेल, सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ। और मैं ज़्यादा तो कुछ ऐड नहीं करूँगी, तेल गरम हो गया है तो उसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा जीरा, और मैं ऐड कर दूँगी सीधी सिंपल सी भिंडी। तो ये देखिए मैं भिंडी ऐड कर दी, उसको ढाकती हूँ। और मैं फटाफट आटा चाल के ले आई थी तो मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो इस बीच लगता है बड़ा वाला बिट्टू आ गया था, तो मैं कुछ उसी से बोल रही थी। और मेरा आटा लग के तैयार हो गया है। तो ये देखिए मेरा आटा कितना अच्छा लगता है। मुझे आटा लगाना बहुत जल्दी होता है और मुझे खाना बनाना भी बहुत जल्दी होता है। मुझे खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक आदमी को आलस लगता है पर मुझे कोई आलस नहीं लगता, मेरा काम बहुत जल्दी होता है। तो मेरा आटा लग गया है और मैं हाथ धो के आ गई हूँ फिर से। भिंडी को मैं अच्छा मिक्स दूँगी। अब भिंडी को चेक करते हैं, अच्छा मिक्स देंगे। उस पर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च, बिल्कुल एकदम थोड़ी स्लो मिर्ची, और थोड़ा सा ऐड कर दूँगी मैं उस पर नमक। और उसको अच्छा मिक्स देने के बाद फिर से मैं उसको ढक के पकने दूँगी। धीमी आंच में इसको पकने देंगे क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तब तक मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो जब प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार दी हूँ और ये आ गई हूँ मैं झाड़ू लेके, तो फटाफट मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये है किचन। तो सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू मारती हूँ, उसके बाद मैं बाहर एक कमरे में अभी नहीं मारूंगी जिसमें बच्चे लोग सो रहे हैं, और क्योंकि अभी उड़ जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है, अभी 5:20 ही हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ 10-20 मिनट और सो लेने दूँ। तो उनकी वैन 6:30 बजे आती है, 1 घंटे में बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं किचन में झाड़ू लगा ली हूँ और उस कमरे में भी झाड़ू लगा ली हूँ। अब आ गई फटाफट मैं हॉल में। तो सोफ़े को मैं सही तरीके से बनाऊंगी, पूरे सोफ़े को अच्छे से झाड़ के, और उनका कवर फिर से दोबारा वापस से चढ़ा दूँगी। क्योंकि कितना भी करके रखोगे ना, बच्चों की वजह से कभी साफ़ रह ही नहीं पाता, कभी किसी चीज़ को सही तरीके से रख ही नहीं पाते हैं। मतलब एकदम कभी कोई तरीका सही नहीं होगा जब तक बच्चे रहते हैं। बच्चे चले गए तो काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम कम हो जाती हैं। मेरा सीधे कहने का मतलब ये है। तो मैं लगाने लगी हूँ। देखिए मेरा सोफ़ा हो गया तैयार, क्योंकि वहाँ चूहे बहुत थे इसलिए मैंने सोफ़ा हॉल पे रख दिया है। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये देखिए मैं सब कुछ हटा नीचे से एकदम से झाड़ू लगा ले रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद कल्याणी भी मेरी तब तक उठ गई थी, तो वो भी अपनी पूजा की तैयारी करने लगी है। तो मैं बोली पहले आयुष आर्यन के कपड़े में इस्त्री कर दे, क्योंकि उनको जाना है स्कूल। तो वो इस्त्री करने के लिए चली गई है। बच्चे उठ गए हैं। बच्चा पहला सवाल पूछता है टिफ़िन में क्या बना रही हो। तो उनको टिफ़िन की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। तो मेरी सब्ज़ी पक गई है। सब्ज़ी पकने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से वापस से किचन में। मेरी झाड़ू लग गई है। तो मैं कचरा उठा के फेंक आई थी, और पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, जब बच्चे चले जाएंगे तभी मैं पोछा लगाऊंगी। तो ये देखिए फटाफट मैं बनाने लगी हूँ पराठा। तो रोटी नहीं बनाऊंगी, पराठा बनाऊंगी। तो ज़्यादा नहीं, 4-5 ही बनाऊंगी अभी, क्योंकि सिर्फ बच्चों को टिफ़िन के लिए ही बनाऊंगी। और इसके बाद आज मेरे हस्बैंड और मेरी बहन का दोनों का व्रत है, तो वो लोग व्रत रहेंगे, और मेरे बच्चे बस खाने के लिए हैं। तो अभी मैं पराठा बना दूंगी उनको, और उनकी टिफ़िन लगा दूंगी, तैयार करके बच्चों को भेज दूंगी। इसके बाद मैं साफ़ सफाई ये सब काम निपटाने के बाद ही नाश्ता करूंगी। तो ये देखिए मेरा पराठा बन रहा है। तो मैं ज़्यादा तेज़ आंच पे पराठा नहीं बनाती, क्योंकि वो कच्चे टाइप में रहते हैं, थोड़ी सी जल टाइप में चिट्टी पड़ जाती है, लेकिन अंदर पूरा कच्चा रहता है। इसलिए मैं धीमे आंच पे पकाती हूँ। और मेरी पराठे बन के हो गई हैं तैयार, और मैं लगा देती हूँ फटाफट टिफ़िन। तो ये टिफ़िन उफ़िन लगाने के बाद का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो मैं फिर से करने लगी हूँ अपनी टेस्टिंग। झाड़ू तो मैं पहले ही लगा दी थी। तो ये देखिए मैं मतलब बेड के साइड टेबल को पोंछ के, और जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी पोंछ के मैं लगाने लगी हूँ पोछा।
तो हॉल में तो पहले ही मैं पोछा लगा दी थी, क्योंकि कल्याणी करने लगेगी पूजा, तो बार बार आने जाने से वो पैर पैर बन जाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले हॉल में लगा दी थी। इसके बाद इस कमरे में लगाने लगी हूँ। तो मैं मतलब एक दिन मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, एक दिन मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से पोछा लगाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली एकदम इतना अच्छा साफ़ हो जाता है, थोड़ी शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक्सरसाइज के चक्कर से मैं ज़मीन पे ही बैठ के पोछा लगाती हूँ। गाइस, मेरा यही स्टाइल है, मतलब जो रियल है मैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दिखावा तो दुनिया कर सकती है, लेकिन रियल ही जो कुछ हो तो सही सही हो। तो ये देखिए मेरा लग रहा है पोछा ये है मेरी स्टाइल, और मैं यहाँ सारे घर में पोछा लगा दी हूँ। ये लास्ट कमरा ही बचा था। तो ये आ गए थे बाज़ार से, जब तक बाज़ार गए थे तो फल ले आए थे, क्योंकि आज ये लोग व्रत हैं, कल्याणी और उनके जीजा पूजा को भी लगेंगे। तो नाशपाती लाए थे, थोड़े संतरे और केले लाए थे, और ये लाए थे दूध पूजा के लिए, गाय का दूध। तो मैं उसको बर्तन में खाली करके रख लूँगी और सबको सही जगह पे रख दूँगी। फल को मैं फ्रिज में रखाऊँगी। और ये देखिए मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो टिफ़िन देने के बाद मैं पोछा ओछा लगाने लगी थी, और बाकी किचन का काम नहीं समेटी थी, तो फिर से आ गई थी किचन में। तो फिर समेटी, सारे फल रखती हूँ और सब्ज़ी को मैं खाली करके रखती हूँ। पराठा मैं अभी नहीं बनाऊँगी, तो बाद में बनाऊँगी। तो अभी उनके व्रत के लिए मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं फटाफट कर दे रही हूँ किचन को अच्छे से क्लीन, क्योंकि जूठी नहीं रहनी चाहिए किचन, क्योंकि मुझे व्रत की चाय वाय बनाना है, और भी गैस को अच्छे से मतलब एकदम क्लीन करना है, क्योंकि व्रत में मैं नहा धो के ही हर चीज़ बनाऊँगी, तभी मेरे हस्बैंड मेरी बहन भी खा पाएंगे। तो ये देखिए मैं अच्छे से करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो गैस मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। अब चलिए चलती हूँ, 2-4 जो बर्तन हैं अभी बच्चों के खाए के टिफ़िन ले जाने के बाद, तो उन सबको भी मैं फटाफट धो ले रही हूँ। और जितने जाली में रात के बर्तन थे तो सारे मैं स्टैंड पे लगा दी हूँ, और इन बर्तनों को भी मैं अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद इनको लगे हाथ स्टैंड पे ही जमा दूँगी, दीवार वाले पे, और इसको जाली पे नहीं रखूँगी, क्योंकि 2-3 बर्तन हैं तो जाली पे फिर वो जाली भिड़ी रखी रहेगी तो स्पेस मारती है। तो इसलिए मैं अभी बर्तन लगे हाथ ही सब जमा दूँगी, और जाली को मैं उठा के पीछे ओटीएस में रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं जाली को वापस ले जा रही हूँ, और फिर से वहाँ से मैं कपड़ा मार के सफाई करके एकदम अच्छे क्लीन से पूरा प्लेटफॉर्म मेरा लगभग साफ़ हो गया है। और सिंक भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दी हूँ, नल को भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दी हूँ, और जो इससे मैं बर्तन धोती हूँ उसको भी मैं जाली को भी स्क्रबर को भी साफ़ करके रख दी हूँ। अब मैं लगाने लगी हूँ फटाफट किचन में भी पोछा। तो ये पोछा लगाने के बाद फाइनली मेरा साफ़ सफाई का पूरा काम ख़त्म हो गया है, और इसके बाद मैं आगे का काम देखूँगी। तो इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो अब कल्याणी मेरे कपड़ा धोती थी, तो अब वो नहीं धोएगी, तो कपड़े मैं ही धोऊँगी। तो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन है तो सिर्फ कपड़े धोने की, क्योंकि मुझसे सब हो जाता है पर मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। मेरे लिए बहुत टेंशन की बात है कपड़ा धोना। तो मेरी फाइनली किचन में लग गया है पोछा, और मैं चलती हूँ अब कपड़े धोने की ओर। तो मैं सब सारे कपड़े इकट्ठा समेट ली हूँ और जा रही हूँ। तो एक बाल्टी से ज़्यादा कपड़े थे, 2 पैरदान थे, बाल्टी कपड़े। तो मैं आ गई हूँ छत में, और मैं कपड़े धोऊंगी छत में ही। तो मैं चालू कर दी हूँ नल, और कपड़ा यहाँ पास धोते थे। देखिए मैं बैठ गई हूँ। तो कपड़ों को निरमा में भिगो दूँगी 2-3 मिनट के लिए, और फटाफट धो लूँगी, क्योंकि 8 बजे अभी इनको ड्यूटी भी जाना है। तो इसलिए उस हिसाब से मुझे काम भी करना पड़ेगा। अभी 7 बजे का 7:30 बजे का ही टाइम है। तो ये देखिए मैं फटाफट धोने लगी हूँ कपड़े। तो हाथ से मुझे ज़्यादा धोना नहीं होता। तो ये बोले ऐसे मेहनत करेगी तो तेरा वज़न कम हो जाएगा। मैं बोली मेरा वज़न तो कभी कम नहीं होगा, जो भगवान बना के लगता है ऐसा दिया है वही होगा। तो जितने कपड़े बगरे थे पहले से सूखने के लिए, तो उन सबको मैं उठा ले रही हूँ। और ये देखिए हमारा देसी जुगाड़ कपड़ा बगराने का। तो ये हमारा देसी जुगाड़ है कपड़ा बगराने का। और जितने सूखे कपड़े थे वो सब मैं बना ली। ये कल्याणी इतना पानी 3-4 दिन गिरा था कि मैं क्या बोलूँ। तो ये कल्याणी अपना जुगाड़ बना ली थी वो कपड़े वगैरह के लिए।
तो इसमें मुझे भी काफ़ी आराम है और सारे कपड़े धो के यहीं डाल दो पोर्च में, ऊपर छत भी है तो सूख जाते हैं। तो ये धीरे-धीरे सूखते रहेंगे। अभी धूप भी है तो मैं बाहर नहीं डाल रही क्योंकि खूब तूफ़ान चला था तो मेरी रस्सी टूट गई थी, तो मैं दोबारा अभी उसको बाँधी नहीं हूँ। तो ये कपड़े धो के मैं जितने कपड़े थे तो उन सबको नीचे लेके आ गई हूँ। फिर से आ गई थी मैं किचन में नहा धो के, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ कर लूँ। तो ये देखिए पूजा की तैयारी, तो एक में उड़द की दाल है, एक में मूँग की और एक में मसूर की, और ये दूध दही केले और ये फल फूल हैं, ये बना रही है कल्याणी शंकर जी। तो ये देखिए, और आज सावन का सोमवार है। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।